मुश्किलें जो है वो बढ़ गई है। राज बब्बर के नामांकन से कैप्टन अजय यादव ने दूरी बनाई है। कैप्टन अजय यादव का जो है वो टिकट कटने से नाराज है उनके समर्थक। और आपको बता दें कि कांग्रेस को इसी सीट पर भीतर घात का डर बना हुआ है। कांग्रेस का एक धड़ा राज बब्बर को टिकट देने से नाराज है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है राज बब्बर के नामांकन में पहुंचे। राज बब्बर को जो है टिकट देने से यहां पर नाराजगी जो है वो जताई जा रही है। कैप्टन अजय यादव जो है वो गुरुग्राम लोकसभा सीट पर आगे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद यहां से राज बब्बर को जो है कांग्रेस ने टिकट दी है और अब भीतर घात का जो खतरा है वो कांग्रेस को यहां से सता रहा है। राज बब्बर के नामांकन से कैप्टन अजय यादव ने दूरी बनाई है। उनके समर्थक जो है वो नाराज हैं कि राज बब्बर को जो यहां से उम्मीदवार बनाया गया है। और आपको ये भी बता दें कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो राज बब्बर के नामांकन में पहुंचे थे। तो गुरुग्राम लोकसभा सीट पर भी जो है वो कांग्रेस की मुश्किलें जो बढ़ सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले श्रुति चौधरी का जो है वो टिकट कटा है, तो वहां से भी कांग्रेस को जो है डर सता रहा है। और अब ऐसे में गुरुग्राम लोकसभा सीट जो है वो भी भीतर घात का खतरा जो है बना हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मवीर जुड़ चुके हैं। धर्मवीर, आपसे जानना चाहेंगे कि भीतर घात का खतरा एक और सीट पर कांग्रेस को कैसे देखते हैं आप? पूरी जानकारी बताइए हमें। बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम लोकसभा सीट से लगातार जो कैप्टन अजय सिंह यादव हैं वो दावेदारी कर रहे थे। 2019 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, हालांकि वो हार गए थे राव इंद्रजीत सिंह के मुकाबले में। लेकिन अब की बार भी हम देखें तो वो लगातार तैयारी कर रहे थे पिछले 5 साल से, और उन्होंने ये दावेदारी की थी कि लोकसभा का उन्हें टिकट दिया जाए, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। और ऐन वक्त पर इस सीट के ऊपर काफी गहमा गहमी के बाद कांग्रेस ने सबसे आखिरी में राज बब्बर को उतारा। लेकिन जब नामांकन की बात आई तो उस वक्त ना सिर्फ कैप्टन अजय सिंह यादव ने दूरी बना ली, बल्कि उनके जो समर्थक थे उन्होंने भी दूरी बना ली। पूरी जनसभा में हमने देखा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के होने के बावजूद भी जो कुर्सियां हैं वो खाली पड़ी रही, खाली नजर आई। बहुत ज्यादा भीड़ थी नहीं। हम ये कह सकते हैं कि स्टेज के ऊपर नेताओं की संख्या कहीं ज्यादा थी और जो समर्थक हैं उनकी संख्या भी उनके लगभग बराबर ही थी, यानी कि कार्यकर्ता नदारद नजर आए। तो ये जाहिर सी बात है कि अब कांग्रेस को ये डर सता रहा है कि जिस तरह से राज बब्बर को टिकट दिया गया है, उससे पहले से ही जो नाराजगी थी एक तरह से कैप्टन अजय सिंह यादव की, अब वो कहीं ना कहीं दिखाई भी दे रही है। क्योंकि लगातार ये बात माननी जाती रही है कि कैप्टन अजय सिंह यादव जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो गुट है उससे अलग है। कैप्टन अजय सिंह यादव, किरण चौधरी और सुरजेवाला जो है और कुमारी शैलजा, इनको दूसरे गुट का माना जाता है लगातार। तो ऐसे में पहले श्रुति चौधरी की टिकट कटी, उसके बाद कैप्टन अजय सिंह यादव की भी टिकट कट गई। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस में कहना कि अंदर खाते जो आपसी गुटबाजी है वो नजर आने लगी है। जैसे ही नामांकन किया उसके बाद से हमने देखा कि जो लोग हैं वो नदारद नजर आए। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे धर्मवीर कि क्या कोई बड़ा फैसला यहाँ पर कैप्टन अजय यादव ले सकते हैं? हालांकि ऐसा कुछ किरण चौधरी के लिए भी कहा जा रहा था, लेकिन किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन क्या कैप्टन अजय यादव यहाँ से कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? देखिए, कैप्टन अजय सिंह यादव से जब मेरी फोन पर बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि वो हमेशा से कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस ने उन्हें मान सम्मान दिया है और अभी भी वो कांग्रेस में ओबीसी सेल के राष्ट्रीय चेयरमैन हैं। ऐसे में वो कांग्रेस पार्टी को अलविदा नहीं कहेंगे। लेकिन उन्होंने इशारों में एक बात कही है कि एक गुट ये चाहता है कि कैप्टन अजय सिंह यादव को कांग्रेस से खत्म किया जाए। लेकिन उनका ये कहना था कि वो कांग्रेस में रहेंगे। लेकिन उन्होंने एक और बड़ी बात कही है कि वो चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लेंगे गुरुग्राम लोकसभा में, लेकिन दूसरे हिस्सों में जरूर। जी, शुक्रिया धर्मवीर आपका ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस में तो रहेंगे कैप्टन अजय यादव, लेकिन वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। ये बड़ा फैसला उन्होंने लिया है। तो भीतर घात का जो है वो डर उन्हें सता रहा है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। आपको बता दें कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो चंडीगढ़ पहुंची है। पंजाब के राज्यपाल ने उनका स्वागत किया है। पंजाब सरकार में मंत्री अनमोल गगन मान ने भी उनका स्वागत किया है। 4 दिन के लिए हिमाचल दौरे पर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उसी दौरान वो चंडीगढ़ पहुंची। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पंजाब सरकार के मंत्री अनमोल गगन मान ने उनका स्वागत किया है। उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट करते हुए वो दिख रहे हैं। और इसी के साथ साथ पंजाब के राज्यपाल जो हैं उन्होंने भी उनका स्वागत किया। 4 दिन के हिमाचल दौरे पर हैं द्रौपदी मुर्मू और चंडीगढ़ पहुंची थी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जहां राज्यपाल और
मंत्री जो है अनमोल गगन मान, उनका स्वागत उन्होंने किया है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। रुख अगली बड़ी खबर का करेंगे। जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग ने बड़ा फैसला लिया है। अपने समर्थकों के साथ राय करने के बाद उन्होंने ये ऐलान किया कि हिसार में रणजीत चौटाला को वो समर्थन देंगे। अपने समर्थकों के साथ बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगने की जो है उन्होंने अपील की है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी नहीं, इस चुनाव में देश हित के लिए फैसला लिया है। जेजेपी पर अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए हैं और कहा कि जेजेपी एक परिवार की पार्टी है और उसी में उस परिवार की चलती है। जेजेपी से नाराज चल रहे हैं जोगीराम सिहाग और ऐसे में बड़ा फैसला, हिसार में रणजीत चौटाला जो बीजेपी उम्मीदवार है उनको समर्थन देंगे और उनके लिए वोट मांगने की भी अपील जोगीराम सिहाग ने की है। अपनी ही पार्टी पर सवाल भी उठाए हैं, कहा कि जेजेपी एक ही परिवार की पार्टी है और उसी परिवार की जो है उस पार्टी में चलती है। पहले देश उस विषय पर विचार करते हुए चौधरी रणजीत सिंह को, जो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं, उनको समर्थन करने का निर्णय। मैंने बीजेपी का फैसला नहीं, मैंने देश को ध्यान में रख के देश को आगे बढ़ा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इस देश को आगे बढ़ाने का जो कार्य कर रहे हैं, उनके कार्य प्रणाली को देख के ये फैसला किया। विधायक जी, अभी आगे कोई बीजेपी ज्वाइन करने का भी प्रोग्राम आता है? अभी फिलहाल कोई ऐसा नहीं, आपने सुना भी होगा। अभी फिलहाल हमारा सिर्फ यही फैसला है कि इस चुनाव में हम जो है चौधरी रणजीत सिंह का तन मन धन से समर्थन करें। वो जो है उनके कार्य करने की शैली है, मैंने पहले भी कहा था, आपने शायद सुना नहीं है। वो एक परिवार की पार्टी है और जो परिवार पार्टी चलाता है उसमें निर्णय उसी के चलते हैं। वो कोई बुरी बात भी नहीं है, वो निर्णय होने भी चाहिए। वहीं करनाल से कांग्रेस उम्मीदवार दिव्यांशु बुधिराजा ने मनोहर लाल पर निशाना साधा है। जमानत मिलने के बाद दिव्यांशु बुधिराजा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जाको राखे साया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके खट्टर हो या कोई। तो इस अंदाज में दिव्यांशु बुधिराजा ने पूर्व सीएम मनोहर लाल पर निशाना साधा और कहा कि करनाल में इस बार जीत की हैट्रिक लगेगी। साथ ही साथ सीएम सैनी और मनोहर लाल पर उन्होंने तंज कसा और कहा कि जनता बोरी बिस्तर बांधकर उन्हें यहां से परमानेंट भेज देगी। को राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके, चाहे खट्टर साहब हो या कोई। जिसके सर के ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है, जिसके सर के ऊपर उसके बुजुर्गों का आशीर्वाद है, आज प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। और मेरे ऊपर तो ईश्वर की कोई खास कृपा है कि मैंने 3 चुनाव इससे पहले लड़े हैं और तीनों के तीनों चुनाव में मैंने ईश्वर की कृपा से, अपने साथियों के सहयोग से जीत दर्ज करी है। और जो रिस्पॉन्स करनाल की जनता जो प्यार दे रही है, जो आशीर्वाद दे रही है, मुझे विश्वास है कि करनाल लोकसभा से इस बार जीत की बाउंड्री लगेगी और साथ में 2-2 मुख्यमंत्रियों को यहां से करनाल की जनता बोरी बिस्तरा पैक करके परमानेंट भेजने का काम करेंगे।